हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रजनी स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज देखेंगे प्रतिशत, सीखेंगे आज प्रतिशत। प्रतिशत क्या है, इससे क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में हम सीखेंगे। दोस्त, बहुत ज़रूरी है, ध्यान देंगे। दोस्त कहता है कि प्रतिशत, प्रतिशत क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक इसका मतलब होता है प्रत्येक। और शत का मतलब होता है किसी चीज़ का 100वां भाग, 100वां भाग, किसी चीज़ का 100वां भाग। प्रतिशत का मतलब प्रत्येक, दुनिया का प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज़ का 100वां भाग निकालते हैं, उसी को कहते हैं हम प्रतिशत। जैसे दोस्त कहा गया है, इसका चिन्ह है, इसका चिन्ह है प्रतिशत कहिए, परसेंट कहिए, ठीक है। इसका जैसे प्रत्येक, एक का एक परसेंट, एक है इसका 100वां भाग। अपना कोई भी चीज़ अपने आप में 100वां भाग अपने आप में 100 होता है। कितना परसेंट होता है? 100% होता है, अपने आप में 100% होता है। दोस्त देखेंगे एक अपने आप में कितना परसेंट, कितना है तो 100 भाग, कितना है 100। जैसे हम कह दें कि एक का एक परसेंट का मतलब होता है, 1% का मतलब होता है 1/100। 1% का मतलब होता है 1/100, यानी कि एक में 100 भाग है। इसी तरह से हमको 2% का मतलब होता है 2/100। वैसे ही 3% का मतलब होता है 3/100। वैसे ही 4% का मतलब होता है 4/100। समझे मेरे दोस्त। इसी प्रकार से हम कह दें कि 100% का मतलब क्या होता है, तो 100/100, यानी काट के हमको आ जाएगा 1। यानी कि 100% का मतलब होता है 1। कितना होता है? 1। एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 100% का मतलब क्या होता है, तो 1 होता है। 100% का मतलब क्या होता है, तो 1 होता है। 100% का मतलब 100/100, यानी काट के कितना जाएगा? 1। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे चलते हैं दोस्त। अब इतना तो समझ गए होंगे परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंट कैसे निकालते हैं हम लोग हैं। परसेंट का मतलब होता है क्या, अपने आप में कितना होता है। तो अपने आप की किसी भी संख्या या किसी भी चीज़ अपने आप में 100 होता है। दोस्त अब देखेंगे प्रतिशत निकालना सीखेंगे हम लोग एकदम आसान तरीका से। जैसे दोस्त कह दे, अगर और कह दे, क्वेश्चन कह दे कि 240 का 20% कितना होगा, कितना होगा। तो ध्यान देंगे दोस्त, बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए काम में होता है गुना, यानी कि 240 गुना कितना हो जाएगा 20। हम बताए थे यहाँ पर ना कि अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। यानी कि एक है, इसका मतलब होता है 1/100। 2 है, इसका मतलब होता है 2/100। इसी प्रकार 20 है तो 20/100। और काम मैंने गुना, और जितना जो कहा है उसमें आगे लिख देना, बस वो निकल जाएगा। जैसे इतना का इतना, तो यानी कि 20% का मतलब होता है 20/100। अब इसका हल करेंगे तो इसका काट पीट करिए, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, यानी कि 24 गुना 2, यानी कि 24 दूनी 48। ये मेरा आंसर आ गया। समझे दोस्त। एक एग्जांपल और ले लेते हैं मेरे दोस्त, ध्यान देंगे। कह देगा बाय द वे, कह देगा कि 300 का 40% कितना होगा, बहुत आसान तरीका से कितना होगा, क्या लिख दिए हैं भाई, इतना का कितना होगा, कितना परसेंट होगा, हाँ इतना कितना परसेंट होगा। ठीक है दोस्त। अब ध्यान देंगे, अब कहता है 300 गुना का मतलब होता है, का मतलब होता है गुना और 40 का मतलब होता है 40% का मतलब 40/100। 40% का मतलब होता है 40/100। इसका जब हम हल करेंगे दोस्त, तब इसका 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, यानी कि 30 गुना 4 तिया 12, यानी कि 120 आ गया, 120। दोस्त मेरे आप समझ गए होंगे, तो आप ये खुद बना के कमेंट करिएगा कितना होगा। यानी कि
200 का 60% कितना होगा? कितना होगा? दोस्त मेरे, आप ध्यान देंगे, इसका आपको हम इंतज़ार करेंगे कमेंट का कितना आता है आंसर, ठीक है। बस अब इसे हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और सीखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपना कॉपी में नोट कर लीजिए। तो दोस्त अब देखेंगे हम लोग प्रतिशत का प्रतिशत निकालना सीखेंगे। अब देखिए प्रतिशत का प्रतिशत कैसे निकलेगा, वो भी एक सवाल होता है कि प्रतिशत का प्रतिशत निकालना सीखें। जैसे 25% का 2% कितना होगा? एकदम ध्यान दीजिए, एक बार में सीख जाइएगा। 25% का 2% कितना होगा? तो बच्चों ध्यान दीजिए, अब इसमें देखना है कि 25 हम बताए थे 25% का मतलब होता है 25 का मतलब होता है 25/100। अब ध्यान देंगे कि 25 बटा 25 का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब 25/100। 25/100 का मतलब होता है गुना, 2% का मतलब होता है 2/100। अब ध्यान देंगे दोस्त कि अब देखिए, अब चाहें इसका गुना कर सकते हैं तो गुना कर लीजिए। इसे कितना हो जाएगा गुना? तो 25 दूनी 50 हो जाएगा। अब बट्टा 100 गुने 100 करेंगे तो एक पर 4 शून्य हो जाएगा, 2 शून्य यहाँ से और 2 शून्य यहाँ से, समझे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल मेरा हो जाएगा। अब एक बात ध्यान दीजिए, हम लोग को जब हम बनाते थे तो ऊपर पॉइंट में रहता था, अंक रहता था इधर, तो हम लोग क्या करते थे, नीचे इसका बदला में, इसका हटाने के लिए नीचे दशमलव की जगह पर हम इसका दशमलव हटाने के लिए हम यहाँ पर शून्य लेते थे। और इसका उल्टा करेंगे, पहले दशमलव हटाने के लिए नीचे हम शून्य लेते थे, इसी प्रकार हम लोग अब दशमलव, इसका शून्य हटाने के लिए दशमलव लेंगे, उल्टा करेंगे, शून्य हटाने के लिए दशमलव लेंगे, जे अंक रहेगा उतना अंक। जैसे दोस्त मेरे समझेंगे हम, अब बहुत आसान से समझेंगे। जैसे एक अंक यहाँ पे है, यहाँ शून्य का है 1 2 3 है, तो हम तीन अंक पूरा करेंगे ना, 1 2 3। जैसे 5 हो गया मेरा, एक या हो गया 2, एक हो गया 3, यहाँ ले लेंगे शून्य, 1 2 3, 1 2 3 हो गया कि नहीं? हुआ ना? ये क्या आ गया? इसका देखिए, इसका आगे कुछ नहीं है तो कम से कम एक शून्य जरूर रहेगा, आगे में एक शून्य जरूर रहेगा। ये मेरा दोस्त, ये मेरा क्या आ गया? मेरा फाइनल आंसर आ गया। इसी प्रकार अगर 4 शून्य रहता तो हम 4 अंक करते, 5 शून्य रहता तो हम 5 अंक करते, 1 2 3 4 5, यहाँ पर देते शून्य, पॉइंट देते, फिर देते शून्य, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, एक ए मेरा हिसाब है दोस्त। अब ध्यान देंगे, बहुत सा आसान तरीका से है कि 90% का कितना है? 12। 90% का 12% कितना होगा? तो इसका मतलब हो गया दोस्त, यहाँ परसेंट नहीं लिखेंगे सीधा पे लिखेंगे 100, यहाँ पे लिखेंगे 100 के अपने आप में कितना होता है? 100 होता है। अब दोस्त हम हल करेंगे इसका, तो कितना आ जाएगा? चाहेंगे तो इससे एक काट सकते हैं। अब बारनामा अठोतल से 108 हो गया, 108 बट्टा में 2 शून्य यहाँ से, 1 शून्य यहाँ से, एक पर 3 शून्य, क्या हो गया? 100 गुने 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा दोस्त। अब देखिए हम बताते हैं, यहाँ पर भी 3 अंक है, नीचे भी 3 शून्य है, कितना शून्य है? 3 शून्य है। तो इसका हम हल करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, अब जो है उसका लिख देंगे 108। अब देखिए दोस्त, इसका हटाने के लिए हम पॉइंट लेंगे, कितना अंक के बाद लेंगे पॉइंट? तो 1 2 3 अंक के बाद हम पॉइंट लेंगे, 3 अंक के बाद पॉइंट लेंगे। तो ये हम लिख दिए हैं, 3 अंक देखते हैं, 1 2 3, यहाँ पूरा हो रहा है, तो यहाँ हम क्या ले लेंगे? पॉइंट ले लेंगे, फिर आगे जाकर कोई कर देंगे, शून्य कर देंगे। ये मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। दोस्त आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो दोस्त एक हम प्रश्न देते हैं, उसका आप कमेंट में आंसर ज़रूर लिखिएगा। तो 30% का 5% कितना होगा? कितना होगा दोस्त? इसका बनाकर आंसर ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, कमेंट में। दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपना दोस्तों में शेयर कीजिए, और फेसबुक पर क्या करिए? फॉलो कीजिए दोस्त, ज़रूर करिए। और जो मेरे चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर दोस्तों।
ज़रूर, ताकि आगे वीडियो हम बनाता रहें। नहीं करिएगा तो वीडियो हम नहीं बना पाएंगे ना। जब आप पसंद नहीं करिएगा तब दोस्त इसका लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिए। कुछ कीजिए लेकिन इसका एक आंसर हमको चाहिए। धन्यवाद दोस्त।